चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सबराई में होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसीह दे दी गई है। यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान मजीद 6 माह के लिए आईनी बेंच के सबरा होंगे और उनकी सबराई में तश्कील दिया गया 7 रुकनी आईनी बेंच ही मजीद 6 माह के लिए आईनी और सियासी केसेस पर समाअत करता रहेगा। आज होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में जुडिशल कमीशन के रूल्स की मंजूरी के अलावा आईनी बेंच की तौसीह और पेशावर हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती एजेंडे पर थी और आज के इजलास में बास रूल्स में मामूली तब्दीली के बाद उनकी मंजूरी दे दी गई है। जराये के मुताबिक आज होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में जुडिशल कमीशन के रूल्स की मंजूरी दे दी गई है और कुछ रूल्स में मामूली तब्दीली भी की गई है और नए मंजूर होने वाले रूल्स के मुताबिक एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए मेडिकल की शर्त खत्म कर दी गई है, जबकि किसी उम्मीदवार के मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना या ना लेना कमीशन की स्वाबदीद होगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 नामों के पैनल में से इंतखाब होगा और सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाने की तहरीरी वजूहात देना होंगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी के लिए हाई कोर्ट से 5 जजेस के नाम जेर गौर आया करेंगे। इन रूल्स की मंजूरी के अलावा जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच को भी 6 माह की तौसीह दे दी है। अहम बात यह कि जस्टिस अमीनुद्दीन की सबराई में इसी आईनी बेंच ने 13 दिसंबर को मिलिट्री कोर्ट्स को मुल्जिमान के ट्रायल की मशरूत इजाजत दी थी, जिसके बाद आज मिलिट्री कोर्ट्स ने 25 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी हैं। आज होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत के जरिए जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार की मुखालफत की थी और आईनी बेंचेस में शमूलियत के लिए क्राइटेरिया तय करने का मुतालबा किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखे गए खत में लिखा है कि रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में जजेस की तादाद का मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है और आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत में तजवीज़ दी गई है कि आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का एक पैमाना यह हो सकता है कि किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा है कि जुडिशल कमीशन पहले भी कोई मियाद तय किए बगैर सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका है। इसके अलावा आज लिखे गए खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत की है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अहम बात यह कि जजेस तैनाती के लिए रूल्स और आईनी बेंचेस की तश्कील को लेकर यह जस्टिस मंसूर अली शाह का पहला खत नहीं है। इससे पहले वो चीफ जस्टिस याया आफरीदी को खत लिखकर 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों के फैसले तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने का मुतालबा कर चुके हैं। अपने खत में उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था कि अगर 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर हो गई तो आईनी बेंच के फैसले बेवकत हो जाएंगे। इसके अलावा 12 दिसंबर को भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने रूल्स तश्कील देने वाली कमेटी के सबरा जस्टिस जमाल मंदोखेल को खत लिखकर रूल्स बनाए बगैर जुडिशल कमीशन की कार्रवाई को गैर आईनी करार दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस खत के जवाब में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा था कि रूल्स की तश्कील में आपकी तजावीज़ को पहले ही मद्देनजर ला चुके हैं।